गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, रूलर इन डेप्थनेस के ऊपर थे हम लोग। एग्रीन स्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश रूल्स के पॉइंट्स से डिस्कस कर रहे थे हम। रूलर इन डेप्थनेस, द मनी लेंडर एक्सप्लॉयट द पीजेंट एंड दे चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी एंड द लैंड टू द पीजेंट। द लैंड ऑफ द पीजेंट वॉज कॉन्फिस्केशन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डेबिट। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण ऋणदाता के बारे में बात करें। साहूकार क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे, जो मनी लेंडर्स थे। ठीक है, उसके बदले में वो जो धन वो किसानों को देते थे उसमें भी हरी ब्याज वसूल करते थे। ठीक है, यदि द पीजेंट वॉज द कॉन्फिस्केशन केस ऑफ नॉन पेमेंट एंड डेब्ट, यदि किसान कर्ज नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। The money lender was often to restore the found means like the keeping false account and registering more money, and there was one land etc. to exploit the farmer. Thus, the more and more villages are came under the control of the money lender. ठीक है, साहूकार क्या करता, धोखाधड़ी के तरीके अपनाता था। ठीक है, जैसे झूठ बोलता, लेखा जोखा, उधार ले लिया गया राशि उसको बढ़ा देता था। ठीक है, इस प्रकार क्या करता था, अधिक से अधिक साहूकार क्या करते थे, यहाँ पे मनी लेंडर कंट्रोल करते थे बहुत सारे गाँव पे। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, वाणिज्यिक फसलों का विकास कैसे होता था। द इंडियन पीजेंट नाउ प्रोड्यूस नॉट फॉर देमसेल्फ बट टू मेक फॉर द मार्केट एंड दे प्रोड्यूस दिस क्रॉप कुड बी यूटिलाइज्ड एंड द प्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। दस द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग स्पेशली क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, इंडिको, ऑयल सीड्स, व्हीट, शुगर केन, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हो रहा था, जो इंडियन पीजेंट थे वो क्या थे, अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, बाज़ार के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे, मार्केट्स के लिए क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। उन फसलों को उगाते थे जिनका क्या होता था, ब्रिटिश के लिए जो काम आने वाली हैं फसलें। ठीक है, ब्रिटिश के लिए जो काम आने वाली थी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि कॉटन हो गया, रूट, इंडिगो। ठीक है, ऑयल सीड, तिल और कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें क्या करते वो लोग उगाते थे। द फार्मर्स इज़ टू बेनिफिटेड एज दे गॉट मनी फ्रॉम देयर प्रोडक्शन। ठीक है, फार्मर्स को यहाँ पे यह फ़ायदा होता था कि उनको इनसे इस प्रोडक्शन से क्या मिलता था, पैसा मिलता था। ठीक है, द फार्मर नाउ डिपेंड अपॉन द मिडिल मैन और द मर्चेंट फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्शन। ठीक है, फार्मर मैन किस पर क्या करने निर्भर रहने लग गए, अब वो बिचौलिए पे, या फिर आप कह सकते हो जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट होते थे, उन पे वो लोग निर्भर रहने लग गए। द मिडिल मैन ब्रॉड द क्रॉप्स एट द मच लोअर रेट एंड प्राइजेज एंड देन द मार्केट देमसेल्फ अर्न द ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते, बिचौलिया क्या करता था, बाज़ार में कम कीमतों पर क्या करता, फसलें खरीदता था और क्या कहता है, और अधिक से अधिक क्या कमाता था, मुनाफा कमाता था, बाज़ार से कम पैसों में खरीदता था। ठीक है, और यहाँ पे कम में ज़्यादा में बेच के प्रॉफिट कमाता था। रिवॉल्ट्स ऑफ पीजेंट्स, कृषकों का विद्रोह। द हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज, ऑपरेशंस ऑफ जमींदार, कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रेट लैंड्स एंड द वाइडस्प्रेड कैलेमिटी ड्यू टू द फेमिन अरोजेस फीलिंग ऑफ एंगर एंड रिबेलियन अमॉन्ग द पीजेंट। ठीक है, रिवोल्ट पीजेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, कृषक का विद्रोह। ठीक है, रेवेन्यू पॉलिसी इतनी हार्ड थी, ठीक है, कितनी कठोर थी इसकी नीतियाँ, तो यहाँ पे ज़मींदार उनका शोषण कर रहे थे। ठीक है, और उनकी जो हाइड्रेटेड लैंड थी, जो उनके पूर्वजों की ज़मीन उस पर कब्जा कर रहे थे। वाइस बट क्लाइमेट ड्यू टू फेमिन। ठीक है, अकाल जैसी भुखमरी के कारण क्या हो रही थी, जो किसान ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिबेलियन छेड़ दिया, विद्रोह छेड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या, कॉन्सिक्वेंटली द बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया विटनेस द सेवरल पीजेंट्स इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या था, बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में कहते हैं बहुत सारे पीजेंट्स रिवोल्ट क्या हो जाते हैं 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे विद्रोह छेड़ देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रिवोल्ट छेड़ देते हैं पीजेंट इसको लेके। द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट ब्रोकन आउट इन 1770 आफ्टर द फेमिन ऑफ बंगाल। इट इज़ कॉल्ड द फाकिर सन्यासी रेबेलियन एंड द स्प्रेड फ्रॉम द रंगपुर टू ढाका। ठीक है, पहला मेजर रिवोल्ट कब हुआ था, 1770 में हुआ था, जब क्या बंगाल में भुखमरी आ जाती है। इसको हम फाकिर एंड सन्यासी रेबेलियन विद्रोह कहते हैं, और ये पूरे रंगपुर से लेकर ढाका तक फैल गया था। The Fakir Sannyasi were the Muslim and Hindu religion group respectively who earned their livelihood from the beggars। ठीक है, फ़कीर और सन्यासी वो लोग थे, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के ग्रुप थे, जो अपनी दिनचर्या किससे चलाते थे, भीख मांग कर चलाते थे। ठीक है,
द फेमिन ऑफ बंगाल ड्राइव्ड फ्रॉम द मीन ऑफ इनकम, ठीक है, बंगाल में भुखमरी आने से क्या हो गया, उनकी इनकम रुक गई, ठीक है, एंड दे रोज इज अ रिवोल्ट वन जॉइंट द एंग्री पीजेंट, ठीक है, और इन्होंने किसका रिवोल्ट ज्वाइन कर लिया, इन्होंने जो एंग्री पीजेंट थे, जो ठीक है, जो गुस्से में जो कृषक थे, उनके साथ ज्वाइन करके इन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया। The twice defeated the British troop and they had been suppressed them. It took the 30 years to club this rebellion. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनको बार बार हराया जाता है ब्रिटिश ट्रूप्स को, ठीक है, उनको बार बार सप्रेस किया जाता है, ठीक है, बट इट टुक 30 years टू क्लब देम दिस रिबेलियन, पर इनको इस विद्रोह को दबाने में कितने 30 वर्ष लग जाते हैं उन लोगों को। द पागलपंथी वे द सेमी रीजन सेक्ट रिवोल्ट इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, ये पागलपंथी एक ऐसा रिलीजन सेक्ट था, ठीक है, जो कहाँ था, जो कि नॉर्दर्न हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बंगाल है उसमें रिवोल्ट छेड़ता है, ठीक है, एंड द रिवोल्ट अंडर द लीडर टीपू स्प्रेड द गारो हिल्स एंड द टीपू सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पीजेंट, ठीक है, ये टीपू सुल्तान छेड़ते हैं रिवोल्ट और टीपू सपोर्ट करते हैं पीजेंट्स को। द चारू राइजिंग द टुक प्लेस इन मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, चारू यहाँ पे जो मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में क्या होता है, रिवोल्ट होता है 1796 में टू 1816। इन असम द खासीस रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी बट दिस सप्रेस इन 1833, ठीक है, और असम में खासीस में यहाँ पे रिबेल कर ब्रिटिश के अगेंस्ट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट करते हैं और यहाँ पे 1833 में इनको दबाया जाता है, ठीक है। इसके बाद द फारजी वेयर द मुस्लिम सेक्ट वेयर द मुस्लिम एसोसिएट advocate with the radical changes in the social and political condition of Bengal, and they also supported the cause of the peasant and against the aristocracy of जमींदार and the leader of the दमोमियन, ठीक है। यहाँ पे फर्जी एक मुस्लिम क्या थे, मुस्लिम ग्रुप था जिसमें बंगाल में जहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस हालात यहाँ पे बहुत ही बदलाव आ गए थे, उन्होंने यहाँ पे जमींदारों पे क्या किया, मज़दूरों ने यहाँ पे पीजेंट्स ने ज़मींदारों को क्या किया, यहाँ पे उनका विरोध किया और उनके नेता कौन बन गए, दद्दू मियाँ बन गए उनके नेता, ठीक है। वाबी मूवमेंट यहाँ पे आ जाता है, वहाबी मूवमेंट बोलते हैं इसको। द सैयद अहमद ऑफ राय बरेली वॉज द लीडर ऑफ द वाबी मूवमेंट इन इंडिया। ही वॉज फॉलोड द वाबी सेक्ट ऑफ द अब्दुल वाह बरेबिया। शाह अहमद ऑफ राय बरेली लीडर थे वाबी मूवमेंट के इंडिया में और ये फॉलो करते वाबी सेक्ट को। अब्दुल वबाई ऑफ अरेबिया। द वाबी एडवोकेट द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। वाबी भारत में इस्लाम को क्या करने आए थे, उसकी उसकी वकालत करने आए थे यहाँ पे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड ड्रिवन फ्रॉम द पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है, ब्रिटिश के अंडर ही उनको कोई भी पावर और अथॉरिटी यहाँ पे सत्ता में उनसे शक्तियाँ और उनकी सत्ता छीन ली जाती है, ठीक है। दे कमांडेड दैट द ब्रिटिश पॉलिसी स्प्रेड द पॉलिसी सेडिमेंट, ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी और उसका विरोध किया तथा उन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावना का क्या किया, ज़्यादा प्रसार किया, ठीक है, प्रसार किया। और दे वेर जॉइंड द रिवोल्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड आर्टिजन हु वर रेडी टू सफरिंग अंडर द ब्रिटिश यॉक, ठीक है। इन्होंने ये विद्रोह के ये कृषकों के विद्रोह या कारीगर के शामिल हो गए जो पहले से ब्रिटिश अत्याचारों को झेल रहे थे, उनके खिलाफ क्या हो गए, उनके साथ ही हो गए। द इंडिगो रिबेलियन टुक प्लेस इन बंगाल इन 1859 when the thousands of peasants united together and refused to grow more indigo, ठीक है। इंडिगो रिबेलियन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बंगाल में हुआ था 1859 में, जब थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट क्या थे, उसको रिफ्यूज़ कर रहे थे, मतलब उसको मना कर रहे थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। उस समय ये क्या गया था, व्हाट वाज इंडिगो। द इंडिगो प्लांटर प्राइमरी ग्रो द ट्रॉपिकल रीजन एंड इट प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर इन विच दे यूज द कलर टू मैन्युफैक्चरिंग द डाई क्लॉथ, ठीक है। नील क्या थी, नील एक पौधा था जो क्या कर रहे थे, जो कि यहाँ ट्रॉपिक रीजन में या उष्णकटिबंध में उगाया जाता था, ठीक है। ये गहरा नील कलर का रंग बनाता था जो कपड़े बनाने में क्या आता था, रंगने के ज़्यादा काम आता था ये उस समय। इंडिया वॉज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिगो एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया वॉज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्री एज द प्राइस ऑफ इंडियन इंडिगो वॉज वेरी हाई इन यूरोप, ठीक है।
भारत में क्या था, नील बहुत ज़्यादा करा जाता था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा था, और नील भारत में यूरोप देशों में भी क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। और जो इसका जो क्योंकि यूरोप में जो भारतीय नील की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए द यूरोपियन मैन्युफैक्चर यूज्ड अनदर प्लांट वुडन एंड मेक द ब्लू वायलेट डाइज, ठीक है। इसलिए यूरोपियन क्या करते थे, नील को बैंगनी रंग बनाते थे और उनको अलग पौधे वोड का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। वोड कलर का वॉयलेट कलर्स में यूज़ होता था, उसका प्रयोग करना उसमें शुरू कर दिया रंगने के लिए। व्हेन द डिमांड फॉर इंडिको इज़ हाई बिकॉज ऑफ रिच ब्लू कलर, द प्रोड्यूसर ऑफ वोड कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू पुट द बैन ऑन इंडिको इम्पोर्ट्स, ठीक है। पर जब क्या होता है, एक सेकेंड बेटा, हालांकि बोर्ड एक हल्का फीका रंग तैयार करता था, ठीक है। जब गहरे नीले रंग के कारण नीले की रंग क्या हो गई, ज़्यादातर बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है, यहाँ पे तो बोर्ड की डिमांड बढ़ जाती तो अब वहाँ पे सरकारों ने क्या है, नील के जो इम्पोर्ट पे क्या कर दो, पाबंदियाँ लगा दो, ठीक है, पाबंदी लगाने को कहा, ठीक है। दे वर अपोज टू क्लॉथ प्रोड्यूस हु आर प्रेफर्ड बाय द इंडिको टू वोड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कपड़ा जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था उसका विरोध किया और वुड को अपेक्षा नील का इस्तेमाल करने को चाहते थे, ठीक है। वुड के नहीं करना चाहते थे, इंडिको का इस्तेमाल करना चाहते थे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिको इंक्रीज फर्दर। 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, जो इंडियन नील था उसकी मांग क्या हो गई, अचानक इंडियन इंडिको की मांग अचानक बढ़ गई। The company in India now wanted to expand the area under indigo cultivation, attracted by the higher profits of indigo cultivation. The officers were agents of the company invest in the indigo planter. Indigo was the cultivated mainly two ways, the niche और the rayati, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे इंडिको का यहाँ पे, ठीक है, कल्टीवेशन के थ्रू, और अट्रैक्ट थे बिकॉज अट्रैक्टेड बाय हायर प्राइजेस थे इंडिको के ब्रिटिश में, इंग्लैंड में। तो ऑफिसर्स और यहाँ के एजेंट कंपनी का इन्वेस्ट करते थे ज़्यादा इंडिको प्लांटर्स में। तो इंडिको को कैसे कल्टीवेट किया, दो मेथड से किया जाता था, निज और रैयत, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।